बहुत सारे पटाखे, मिठाई और नए नए कपड़े डीगे चाहिए मुझे इस दिवाली पर। कहता हुआ नन्हा बिट्टू पैर पटककर माँ के सामने जमीन पर ही लौट गया। उसकी मम्मी ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ले आएंगे। यह सुनकर बिट्टू बड़े ही लाड्य से माँ के गले में हाथ डालता हुआ फुसफुसाया, मानो किसी खजाने का पता बता रहा हो। पर माँ, किसी भी दोस्त को मैं अपना एक भी लाल वाला मिर्ची बम और चक्री नहीं चलाने दूंगा। अनार को तो अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखूंगा। पर यह सुनकर माँ थोड़ा सा परेशान हो गई। बिट्टू के गुस्से का कारण पिछले साल की दिवाली थी, जब उसके दोस्तों ने उसकी BA वाली पटाखों की थैली से उसको बिना बताए गुपचुप तरीके से कुछ फुलझड़ी, चक्री और मिर्ची बम निकाल लिए थे। बस वो इसी बात पर पूरे 1 साल से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। उसकी मम्मी इस बात को कई बार टालने के लिए बोली, अगर तुम्हारे दोस्त नहीं होते तो तुम भला ढेर सारी मस्ती अकेले थोड़ी ही कर लेते। हम इस साल तुम्हारे लिए फिर से ढेर सारे पटाखे लेकर आएंगे। और जो फूट गए उनका क्या? नहीं, नहीं, मुझे तो वही चक्री चाहिए जिसे मोनू ने मेरी थैली से निकालकर नचाया था। उसकी माँ का सर अब गुस्से में चक्री की तरह घूमने लगा था। उन्होंने बिट्टू की ओर घूर कर देखा, पर वो तो जैसे अपने पटाखों के सपनों में ही व्यस्त था। उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब घर में सभी भाई बहनों के लिए एक ही थैली में थोड़े से पटाखे बाबूजी के पीछे महीने भर पड़े डिहाने पर आते थे और सब खुशी के मारे नाच उठते थे। दोस्त भी ना जाने कितने पटाखे ले लेते थे, पर किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती थी। ईर्ष्या या बंटवारे जैसे शब्द तो जैसे उन सभी बच्चों के शब्दकोश में थे ही नहीं। उन्होंने सोचा, अब वही प्यार और अपनापन वो बिट्टू के मन भी लाकर रहेंगी। डांटने फटकारने के बजाय उन्होंने बिट्टू को बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में समझाने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह वो बोली, मुझे ऑफिस से लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम मोनू के घर बैठ जाना। मोनू का नाम सुनते ही बिट्टू को अपनी चक्री और अनार फिर से याद आ गए, जो मोनू ने बंटी, गोपू और नीलू के साथ मिलकर उसकी थैली से निकाल लिए थे। बिट्टू रोने जैसा मुंह बनाता हुआ बोला, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर। ठीक है, तो धूप में बाहर बरामदे में बैठे रहना, मम्मी थोड़ी तेज आवाज में बोली। मम्मी को गुस्से में देखकर बिट्टू चुपचाप वहां से खिसक लिया। स्कूल से लौटने पर जब उसने घर में ताला लगा देखा, तो वो मम्मी के कहे अनुसार मोनू के घर चला गया। मोनू उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ा और अपने साथ लंच करने की जिद करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसके घर बंटी, गोपू और नीलू भी पहुंच गए। उन सब के हाथों में रंग बिरंगे स्टिकर्स और टॉफियां थीं, जिन्हें देखकर बिट्टू का मन ललचा उठा। तभी मोनू बोला, चलो, अब हम सब मिलकर खेलते हैं। मैं अपने और भी खिलौने ले आता हूं। हाँ हाँ, जल्दी लाओ। आखिर हमारा हमारा दोस्त बिट्टू इतने दिनों बाद हमारे साथ खेलने आया है। गोपू बिट्टू को गुदगुदी करता हुआ बोला। बिट्टू जोरों से हंसने लगा। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में सभी दोस्तों ने कमरे में धमा चौकड़ी मचानी शुरू की। पर बिट्टू का पूरा ध्यान उन चमकते हुए चांद सितारों के स्टिकरों पर था। नीलू बोल, अरे बिट्टू, तू इतनी देर से इन्हें देख रहा है, तेरा जो मन करे वो ले ले। तब तक गोपू ने तो अपने स्टिकरों में से 2 सबसे सुंदर मिकी डोनाल्ड निकालकर उसके हाथ में दे दिए। बिट्टू खुशी के मारे उनके गले लग गया। तभी उसकी मम्मी वहां आ गई और उसे आवाज देने लगी। बिट्टू उन्हें देखते ही उनकी तरफ दौड़ा और बोला, माँ, तुम सही कह रही थी। मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और हमने सब कुछ मिलजुल कर खेला। माँ ने प्यार से बिट्टू को गोदी में उठा लिया। फिर वो अपने दोस्तों की तरफ मुंह करके बोला, मैं इस बार ढेर सारे पटाखे लाऊंगा। हम सब उन्हें मिलकर एक साथ छुड़ाएंगे। उसकी इस बात पर सभी दोस्तों के चेहरे खुशी से खिल उठे और माँ जोरों से हंस पड़ी। और इस बार बिट्टू की दिवाली अपने सभी दोस्तों के साथ बहुत ही धूम धड़ाके से मनी।